जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। प्रस्तुत घटना श्री प्रभु जी के चरित्रों में से ली गई है। जब श्री प्रभु जी नेपाल जाने से पूर्व भारत में विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया और कई लोगों का उद्धार किया, जंगलों में साधुओं का उद्धार किया। प्रभु जी भ्रमण करते हुए आसाम के गुवाहाटी पहुँचे। गुवाहाटी में फांसी बाज़ार एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर में श्री प्रभु जी और उनके साथ उनके सारे बच्चे वहाँ रुके। प्रभु जी ने वहाँ पता लगाया तो पता चला वहाँ पर कौन कौन से साधु महात्मा हैं। किसी ने बोला कि पास में एक अवधूतानी रहती है। अवधूतानी वहाँ बहुत ही प्रख्यात है और लोग उसको भगवती दुर्गा मानते हैं। श्री प्रभु जी बोले यदि ऐसा है तो ठीक है, हम भी उससे मिलते हैं। प्रभु जी उस अवधूतानी के पास गए। जैसे प्रभु जी पहुँचे, उसने श्री प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी को बताया कि अभी अभी उनके गुरुदेव उनके ध्यान में आए थे और बता गए थे कि जो मेरा कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करने आप आ रहे हो। प्रभु जी ने वहाँ उनको आशीष दिया, वरदहस्त रखा। तुरंत उस अवधूतानी का ध्यान उनके सहस्त्रार में पहुँचा। ओम ओम ध्वनि होने लगी। प्रभु जी वहाँ से वापस चले। प्रभु जी जब वापस उस मंदिर जहाँ रुके हुए थे आए तो क्या दृश्य देखा कि उनके साथ उनके जो बच्चे हरिहरानंद जी जो थे, उन्होंने एक किसी तांत्रिक महिला के सूक्ष्म को पकड़ा हुआ था। प्रभु जी जैसे ही आए, प्रभु जी ने पूछा, भाई तुमने ये क्या किया? प्रभु जी को हरिहरानंद जी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु जी इस महिला ने हमारे ऊपर घात किया, अचानक तंत्र विद्या से हमला किया, इसलिए इसको पकड़ लिया है। अब आप इसको दंड दो। प्रभु जी ने पास में एक बांस का टुकड़ा रखा था। प्रभु जी बोले इसको इसके अंदर घुसा दो। उन्होंने इसके सूक्ष्म शरीर को एक बांस के टुकड़े में घुसा दिया। उस महिला ने काफ़ी उसको दुख हुआ, पीड़ा हुई, वो रोने लगी। उस बांस के टुकड़े से आवाज़ आ रही थी, लोग सुन भी रहे थे, यद्यपि कुछ लोग देख नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद प्रभु जी ने उसको मुक्त कराया और बोला, देखो आइंदा से ऐसे पाप कर्म नहीं करना। अगले दिन वो महिला प्रभु जी के पास आई और माफ़ी मांगी, प्रभु जी के चरणों में निवेदन करके वहाँ से गई। प्रभु जी ने आगे उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ के आसपास एरिया में कोई योगी महात्मा सिद्ध रहते हैं? पता चला कि पास में ही गणक नाम के एक सिद्ध रहते हैं। प्रभु जी की ये सारी लीलाएं थीं क्योंकि ये सारे सिद्ध महात्मा भी प्रभु जी की कृपा पाने के लिए आतुर थे और प्रभु जी इसी बहाने से उस क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे। प्रभु जी ने क्या किया, हरिहरानंद जी को बोला कि अब तुम सारी हमारी बच्चों की टोली को संभालना, तुम यहीं रुकना। और प्रभु जी अपने साथ में कृष्णानंद और मुखराम अपने ये दो बच्चों को लेके गणक की नगरी के लिए चल पड़े। चलते चलते श्री प्रभु जी वहाँ से एक किसी गांव में पहुँचे। रात्रि हो गई। उस गांव में लोगों ने प्रभु जी से कुछ संवाद किया पर भाषा प्रभु जी समझ नहीं पाए। एक वृद्ध महिला दुबासिया का कार्य किया। प्रभु जी वहाँ रात्रि को रुके। लोगों ने वहाँ जो मांस भक्षी थे उन्होंने मछली लाई प्रभु जी को परोसने की। प्रभु जी ने दूर हटाई। प्रभु जी बोले नहीं, ये हम नहीं खाते। पास में कुछ केले तोड़वा के प्रभु जी ने आहार लिया। उन्होंने प्रभु जी का सत्कार तो खूब किया। बहुत गरीब लोग थे, फिर भी एक एक पैसे जो भी उनके पास थे प्रभु जी को चढ़ाए। प्रभु जी ने वही पैसे वहाँ गांव के बच्चों को बांट दिए। प्रभु जी ने गणक का पता पूछा। इस तरह से प्रभु जी गणक के पास पहुँचे। गणक प्रभु जी को साष्टांग किए। प्रभु जी को ये बताया कि देखो इस पूरे आसाम क्षेत्र में एक बहुत बड़े सिद्ध रहते हैं, वो मय नगरी है जो कि राजा रण सिंह की है, वहाँ रहते हैं। पर रास्ता बहुत ख़राब है। नरभक्षी जातियाँ, भील, बंजारे आदि रहते हैं और भी
तंत्र मंत्र वहाँ चलता रहता है। रण सिंह इन सब का मुखिया है। क्षेत्र अच्छा नहीं है, मैं आपको यही अनुरोध करूँगा, आप जाने का विचार छोड़ दो। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है। आपने बता दिया, अच्छा किया प्रभु जी को। फिर गणक ने प्रार्थना की, प्रभु जी हम इतने वर्षों से योग ध्यान कर रहे हैं पर मेरा योग सिद्ध नहीं हुआ। प्रभु जी ने फिर उनको आशीष दिया और उनका कार्य बनाया। वहाँ से प्रभु जी आगे चले। चलते चलते प्रभु जी को वहाँ पर एक हिंसक भील जाति के लोगों ने प्रभु जी और कृष्णानंद मुखराम को बंदी बना लिया। प्रभु जी स्वयं लीला करके बंदी बन गए। शायद वहाँ भी उनको कृपा करनी थी। और उन भील के लोगों ने प्रभु जी को अपने कंधे पर उठाया और माता की, अपनी जो माता थी उसको बलि चढ़ाने के लिए ले गए। वहाँ पर भीलों की जो रानी थी, भीलों की जो माता थी, जिसको भी वो सरदार बोलते हैं, उसकी वो जो महिला थी उसके स्तन अचानक फूल गए। भयंकर दर्द हुआ, वो मरणासन्न हो गई। प्रभु जी ने इशारे से वहाँ एक जड़ी तुड़वाई और उसके स्तन पर लगाने के लिए बोला। जैसी लगाई तो वो महिला स्वस्थ हुई। उस महिला ने स्वस्थ होने के बाद सभी भीलों को आवाज़ दी, बोला देखो इनको कोई हाथ मत लगाना। ये अभी मेरे सामने जिस माता के मंदिर में तुम जा रहे हो बलि के लिए, वही दर्शन दी। उन्होंने बोला ये परब्रह्म हैं, ये मेरे भी इष्ट हैं, तुम लोग ये क्या अनर्थ कर रहे हो। इस तरह से समझाया। भीलों में विवाद हो गया, दो ग्रुप बन गए। एक ने सोचा कि ये बुढ़िया बहक गई है। दोनों भीलों के ग्रुप में यहाँ तक कि हिंसक झड़प हुई। प्रभु जी की कृपा से बाद में वो शांत हुए। दोनों पक्ष प्रभु जी के चरणों में आके माफ़ी मांगे। इस तरह से प्रभु जी उन भीलों में विवाद की जगह प्रेम कराकर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए प्रभु जी एक पेड़ के नीचे जंगल में रुके और वहाँ पर रात्रि को जब विश्राम कर रहे थे और छोटा सा धूना जला हुआ था, अचानक प्रभु जी और कृष्णानंद मुखराम के ऊपर पानी गिरा। उठे, देखा कि हाथियों ने उस जगह को घेर रखा था। प्रभु जी ने तुरंत उनको बोला कि अब आग और बढ़ा दो और जलाओ। तो आग में और ईंधन डाला, आग बढ़ी तो हाथी लोग घबरा गए। उनको लगा कि शायद जंगल में आग लग गई, हाथी वहाँ से भाग लिए। प्रभु जी बोले अच्छा आप तुरंत उठ लो यहाँ से, अभी स्थान उचित नहीं। कृष्णानंद मुखराम तुरंत तैयार होकर निकल पड़े प्रभु जी के साथ। चलते चलते अचानक उन दोनों के पैर पानी के अंदर धंसने लगे। वो एक दलदल का स्थान था। प्रभु जी बोले तुरंत लेट जाओ, चलो मत। और इस तरह से छोटे छोटे जो पेड़ थे उनको पकड़ पकड़ के आगे बढ़े। ऐसा करते करते जब सुबह होने को आई, वो किसी गांव पहुँचे। वहाँ जाके इन्होंने स्नान किया, अच्छे वस्त्र पहने। वहाँ फिर इन लोगों ने पता लगाया कि भाई मैं नगरी जाना है, रण सिंह की नगरी कैसे जाना है। लोगों ने रास्ता बताया। प्रभु जी वहाँ चल पड़े अगले दिन। और चलते चलते प्रभु जी के साथ जो कृष्णानंद मुखराम थे, कृष्णानंद तो हमेशा प्रभु जी के बताए हुए रक्षा कवच को पहने रहते थे। प्रभु जी ने कुछ मंत्रों का अभ्यास कराया था जिससे कि तंत्र विद्या से कोई शक्ति इन पर न चला सके। कृष्णानंद ये बात का ध्यान रखते थे, पर मुखराम में इस बात की गंभीरता नहीं थी, बहुत ही बचपना था। जब प्रभु जी चलते चलते आगे जा रहे थे, अचानक प्रभु जी ने देखा, कृष्णानंद को पूछा भाई मुखराम कहाँ पर है। मुखराम मिला ही नहीं। फिर प्रभु जी वापस लौटे रास्ते में तो देखा कि मुखराम बकरा बनके एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ है। प्रभु जी ने सब घटनाक्रम देख लिया कि वहाँ किसी बुढ़िया ने इस पर तंत्र चला के इसको बकरा बना दिया था। कृष्णानंद ने वहाँ जाके बोला कि माता इसको ठीक कर दो। प्रभु जी ने कहा भाई अरे वृद्ध माता, हमारे इस बालक पर तुमने ऐसा क्यों तंत्र चलाया। वो क्रोधित होके प्रभु जी को अपशब्द बोलती है कि इसने अभी आप रास्ते से निकले, ये पूरा जो खेत है ये हमारा है, इसमें से एक खरबूजा का फल था,
आपके इस बालक ने तोड़ लिया, मेरी बिना आज्ञा के, ये चोर है इसलिए इसको दंड दिया। प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, ये नादान है, इसको तुम माफ़ कर दो, इसको ठीक कर दो। वो बुढ़िया भड़क गई, बोली कि अच्छा, कब तुम्हारी वेशभूषा तो लगता है कि तुम संत हो, पर तुम अंदर से खाली हो। तुम में शक्ति हो तो छुड़ा लो, नहीं तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब ये सुना कृष्णानंद को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत जो है प्रभु जी के बताए हुए मंत्र का स्मरण किया। करते ही मुखराम ठीक हो गया, वो पुनः बकरे से परिवर्तित होकर मनुष्य बन गया। और फिर कृष्णानंद ने उस बुढ़िया की शक्ति भी छीन ली। बुढ़िया घबरा कर प्रभु जी के चरणों में पड़ गई, बोली मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती। प्रभु जी ने उसको समझाया, देखो तुम इतनी वृद्ध हो, तुम अपनी उम्र की इस अवस्था में बैठी हो करके तुम इस तरह के पाप किया करती हो, तुम ये रास्ता छोड़ो, योग मार्ग अपनाओ। उस बुढ़िया ने प्रभु जी से प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखाओ। प्रभु जी ने उसको गुरु मंत्र दिया, प्रभु जी ने उसको शक्तिपात किया और वो ध्यानस्थ हो गई। वहाँ से प्रभु जी आगे चले। चलते चलते प्रभु जी एक नदी के किनारे आ गए। लोगों ने बताया था इस नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा भयंकर है, बिना सर के लोग रहते हैं। प्रभु जी ने वहाँ जाके देखा कि भाई देखो, लोगों की कहानियाँ तो बहुत सारी थी, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उस नदी के किनारे पर एक काला सा व्यक्ति बैठा हुआ था नाव लेकर। प्रभु जी उसके पास गए, बोले कि भाई हमको ये नदी पार करा दो, कितने पैसे लोगे? उसने कहा 4 आने। प्रभु जी ने तुरंत 4 आने दे दिए और कृष्णानंद मुखराम के साथ नाव पर सवार हो गए। वो नदी के बीच में नाविक पहुंचा, बोला कि मुझे 2 रुपये या 4 रुपये और दो। प्रभु जी बोले मेरे पास अब पैसे नहीं है, तुमसे जो तय हुआ था हमने दे दिया। वो नाविक ने धमकी दी कि मैं अभी नाव यहाँ डुबो दूंगा। इस तरह की बहस हो गई। फिर नाविक ने कुछ प्रभु जी का अपशब्द बोले, जिससे कि मुखराम को गुस्सा आ गया। उसने उस नाविक को वहीं पकड़कर उसके कुछ मुक्के मार दिए। नाविक डर के कूद गया पानी में और तैरता हुआ उस पार चला गया। कृष्णानंद मुखराम ने जैसे तैसे नाव चलाकर किनारे लगाया और उसके बाद वो नाविक वहाँ से भागते हुए आगे पास में गांव जो पड़ता था, वहाँ के लोगों को बताया कि देखो ये लोग आ रहे हैं, कोई भी इनको सामान ना देना। प्रभु जी वहाँ पर एक स्थान रुक गए उस गांव के बाहर और कृष्णानंद मुखराम को बोला कि देखो मैं यहीं विश्राम कर रहा हूँ, तुम लोग भोजन व्यवस्था करो। तो ये दोनों बाज़ार गए। तो बाज़ार में जिस जिस दुकान पर जाते वो दुकान वाला इनको कोई सामान नहीं देता था, क्योंकि वो नाविक मना कर रहा था। गुस्सा होकर कृष्णानंद मुखराम ने उसकी दोबारा से पिटाई लगा दी, लेकिन बात नहीं बनी। श्री प्रभु जी शौच के लिए जब गए तो मुखराम चुपचाप से उठा और वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ पहुँचा। मंदिर में पुजारी जो बैठा था मुखराम को देखते ही कुछ गाली गलौज करने लगा। तभी मुखराम ने अपना जूता उतारा और उस पुजारी को पकड़ के पीटना चालू किया। और वहाँ कोई तांत्रिक देवी या देवता की जो मूर्ति लगी थी, वही जूता उस मूर्ति में चलाना चालू किया। जैसे ये चलाया तो सारी भीड़ वहाँ से भाग गई। और फिर इन्होंने वहाँ जो लोगों ने फल चढ़ाए हुए थे, उन्हीं फलों को लेकर प्रभु जी के पास आ गए। प्रभु जी और सभी लोगों ने वहाँ भोजन किया। प्रभु जी को ये बात का ज्ञान उन्होंने नहीं दिया अपने मुख से। प्रभु जी उस समय शौच के लिए गए, तब तक इन लोगों ने सारा कांड कर दिया। अगले दिन ये लोग वहाँ से आगे चले। उधर वो नाविक दौड़ता दौड़ता राजा रण सिंह के पास पहुँचा और सारी घटना बताई कि ये कोई योगी आए हैं, पता नहीं क्या शक्ति इनके अंदर है, हमारे सारे तंत्र बेकार हो रहे हैं और ये हमारे लोगों को अपना शिष्य बना रहे हैं। राजा रण सिंह ने बोला कि यदि ऐसी बात है तो हमको छल से काम लेना पड़ेगा, अभी इनसे कुछ मत बोलो, इनको प्यार से हम ठहराते हैं अपनी नगरी में, जब ये सो जाएंगे तब हम अपना तंत्र विद्या चलाएंगे। ऐसा करते हुए जब श्री प्रभु जी राजा रण सिंह के नगर में पहुँचे, मय नगरी पहुँचे, तो राजा रण सिंह ने उनका सत्कार किया।
राजा रण सिंह ने श्री प्रभु जी से अनुरोध किया कि प्रभु जी कृपा करके आप हमारे महल में रुकें। प्रभु जी के बार बार मना करने पर वो बार बार अनुरोध करता रहा, तो प्रभु जी ने उसको स्वीकार किया और राजा रण सिंह के महल में एक स्थान पर प्रभु जी और उनके साथ कृष्णानंद मुखराम रुक गए। प्रभु जी ने रात्रि को विश्राम करने के लिए प्रभु जी लेट गए, दोनों लेट गए, उनके बच्चे भी साथ में। इधर राजा रण सिंह ने रात्रि को सारे तांत्रिक अपने नगर के बुलाकर ढोल बजाना चालू किया और तंत्र चलाने लगे। तो अचानक ढोल की आवाज़ सुनकर कृष्णानंद सो चुके थे, मुखराम जग रहा था। उसने सोचा कि ये ढोल तो बहुत सुंदर बज रहा है, इसका मतलब नाच गाना हो रहा होगा। तो मुखराम चुपचाप से उठा, सोचा कि प्रभु जी सो गए, भाई कृष्णानंद भी सो गए, चलो मैं ही इसका मज़ा लेता हूँ। वो उठकर मुख्य दरबार स्थान पर गया जहाँ पर ये लोग तांत्रिक सारे बैठे हुए थे। जैसे ही उनको देखा तो राजा रण सिंह मुस्कुरा गया, बोला कि भाई तुम्हारे लिए ही ढोल बजाया था, आइए आइए। और ऐसा कहते ही उन्होंने एक भयंकर मंत्र चलाया। मंत्र चलाते ही मुखराम बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। वो नाविक बड़ा खुश हो गया, राजा से बोला मैं इससे बदला लूँगा। राजा ने बोला अभी रुको, पहले वो जो 2 बच्चे हैं उनको भी मैं ठीक करता हूँ, उसके बाद तुम बदला ले लेना। फिर उसने मंत्र चलाया कृष्णानंद पर जो कि सो रहे थे। कृष्णानंद का नींद खुल गया, शरीर में बेचैनी हुई, वो तुरंत समझ गए। उन्होंने प्रभु जी का मंत्र स्मरण किया और अपनी रक्षा बनाई। फिर उठकर देखा कि मुखराम बगल में नहीं है। उनको लगा शायद ये रण सिंह के दरबार चला गया। वो पीछे ढूंढते ढूंढते रण सिंह के दरबार पहुँचे। वहाँ देखा मुखराम जमीन पर पड़ा हुआ है। और जब ऐसा देखा तो कृष्णानंद ने तुरंत प्रभु जी का स्मरण करते हुए प्रभु जी के मंत्र का स्मरण किया और अपनी शक्ति से मुखराम को ठीक कर दिया। जैसे ही ये हुआ, रण सिंह ने भयंकर मारक मंत्र चलाया। जैसे ही वो मारक मंत्र चला, कृष्णानंद ने प्रभु जी का स्मरण किया और एक रेखा अब जहाँ खड़े थे उससे आगे खींच दी और वो संकल्प के साथ कि कोई भी शक्ति इस रेखा के आगे पार ना कर पाए। तो रण सिंह ने देखा वो मंत्र चला लेकिन उस रेखा को पार ना कर पाया, वापस वहाँ चला गया। रण सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके शिष्य में, इस योगी के शिष्य में तो बड़ी शक्ति है कि ये मंत्र मेरा काम नहीं किया। उसके बाद कृष्णानंद मुखराम को लेकर वापस प्रभु जी जहाँ विश्राम कर रहे थे पहुँच गए और उनको बोला अब तुम भी विश्राम कर लो। दोनों सो गए। इधर रण सिंह बेचैन हो गया। उसने कहा कि देखो जब ये जग रहे थे तो इन पर मंत्र नहीं चला, चलो कुछ देर रुकने के बाद हम इस पर मंत्र चलाएंगे, अपना तंत्र चलाएंगे। तो फिर वो सारे तांत्रिकों के साथ माँ चामुंडा, उनका मंदिर अंदर ही था उसके महल के अंदर, अपने उस स्थान पर पहुंचा और फिर घनघोर जाप किया, तंत्र जगाया और उस खोद कर मारक तंत्र चलाने चालू किए। माँ चामुंडा का आह्वान करते हुए बहुत से तंत्र चलाए, बहुत से मंत्र चलाए रात्रि भर, और उसको लौटते हुए कोई जवाब नहीं मिला। तो उसको लगा कि रात्रि को ये तीनों ही मर गए हैं। उसने सुबह सबको भेजा कि जाओ भाई देख लो, वो तीनों मरे पड़े होंगे। और जब ये लोग देखने आए, देखा प्रभु जी तो बाहर दातुन कर रहे थे। ये दोनों लोग प्रभु जी का भोजन बना रहे थे। तो ये बड़ा आश्चर्य में कि कुछ हुआ ही नहीं। लौट कर गए, रण सिंह को बोला रे भाई कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़े मज़े से हैं। रण सिंह घबरा गया, माँ चामुंडा के मंदिर में पहुंचा और फिर अपनी माँ को आह्वान किया, माँ जिंदगी में पहली बार मैंने आपके तंत्र जो सिद्ध थे उनको चलाकर मुझे हार मिली, ऐसा कैसे हुआ। तभी माँ की आवाज़ आई, माँ ने आकाशवाणी की कि बेटा तुम जिन जिन तंत्र मंत्र को चलाते हो उनमें शक्ति इन्हीं की आशीर्वाद से है। ये मेरे ही नहीं, ये पूरे दुनिया के स्वामी हैं, ये मेरे भी इष्ट हैं।
तुमने आज उनकी दी हुई शक्ति जो इस मंत्र में थी, इन सारे को चलाकर तुमने मुझे भी शर्मिंदा किया है। बेटा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब इस वजह से मैं तुम्हारे इस मंदिर में नहीं रह सकती जब तक कि वो तुमको माफ़ ना कर दें। वैसे तो वो दयानिधि हैं, करुणानिधि हैं। तुम जाकर उनसे माफ़ी मांगो तो शायद वो तुमको माफ़ भी कर दें। अभी मैं तुम्हारे मंदिर से जा रही हूँ। ऐसा कह के माँ चली गई और रण सिंह तुरंत उसने सारे तांत्रिकों को बुलाया, परिवार को बुलाया, सारी बात समझाई कि माँ चामुंडा ने अभी मुझे बताया ये जो बाहर योगी रुके हुए हैं साधारण योगी नहीं, ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं और हमें इन सबका स्वागत करना चाहिए, इनसे माफ़ी मांगना चाहिए। फिर वो सबको एक साथ लेकर आरती का थाल लेकर प्रभु जी के पास पहुंचा। प्रभु जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। प्रभु जी बोले, भाई किस बात के लिए माफ़ कर दूं, क्या हुआ? सारी घटना उसने श्री प्रभु जी को बताई। प्रभु जी बोले, कोई बात नहीं, अब ये तामसिक आहार, तामसिक रास्ता, तामसिक चिंतन छोड़ दो और योग में लग जाओ। फिर प्रभु जी ने उस राजा की पत्नी और उसकी माँ को योग दीक्षा दी राजा के साथ और उन सबको योग ध्यान में लगाया। और राजा ने भी ये सुनिश्चित कराया कि अब ये मांस का आहार और ये तामसिक भोजन सब कुछ उस नगर में बंद होगा और सात्विक जीवन व्यतीत करना चालू करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से मय नगरी जो कि विख्यात थी तंत्र मंत्र के विषय में, प्रभु जी ने वहाँ एक तरह से पूरी तरह से उसकी रचना ही बदल दी। फिर राजा रण सिंह ने एक पालकी तैयार कराकर, वो जो सिद्ध थे वहाँ बहुत बड़े सिद्ध थे, प्रभु जी को पालकी में बिठाकर वहाँ ले जाना निश्चित हुआ। प्रभु जी वहाँ चलने लगे। जैसे ही उस सिद्ध के स्थान के आसपास वो पालकी पहुँची, वो सिद्ध चुपचाप से आए और एक जो पालकी लेके चल रहा था उसको हटाकर खुद अपने कंधे पर पालकी ले ली। प्रभु जी तुरंत समझ गए। प्रभु जी ने वो पालकी तुरवाई और सिद्ध से कहा, अरे ये क्या अनर्थ करवा दिया। उस सिद्ध ने प्रभु जी को दंडवत किया। बोले, प्रभु मैं लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मैं आपका तो बच्चा ही हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं ज़रूर गर्त में गिर जाता। फिर प्रभु जी के साथ एकांत में उनकी चर्चा हुई। प्रभु जी को वही हाथ जोड़ के बोलने लगे कि आप अनजान बन रहे हो, आप गुरु की खोज में हो। मुझे पता है कि आप स्वयं परब्रह्म हो। आपका ही एक रूप नेपाल में है। जब आप नेपाल जाओगे तो वो स्वयं आपसे मिल लेंगे। आपको खुद ये पता है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो। बाद में उस सिद्ध ने प्रभु जी से कुछ प्रार्थना की। प्रभु जी ने उनको आशीष दिया और वहाँ से वापस चले। तब प्रभु जी ने मय नगरी आकर रण सिंह को बोला कि शायद अब मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। तो रण सिंह ने बोला कि नेपाल का जो राजा है मेरा चचेरा भाई है, मैं आपको एक पत्र लिख देता हूँ, ये वहाँ काम आएगा और मैं उनको खबर भी करवा दूँगा, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। श्री प्रभु जी उनके द्वारा लिखा पत्र लेकर वापस मय नगरी से फांसी बाजार गुवाहाटी आए, जहाँ हरिहरानंद जी और उनके और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। और प्रभु जी वहाँ 1-2 दिन रुक के सभी को बोले, भाई अब हम सभी को नेपाल चलना है और नेपाल में एक मेला लगता है, वही समय है, चलो तुम लोग भी घूम लेना। और प्रभु जी वहाँ से नेपाल की यात्रा प्रारंभ की। ये सारी घटनाओं का सार ये है, प्रभु जी ने किसी न किसी घटना का माध्यम बनाया, किसी न किसी बहाना बनाया, पर जहाँ जहाँ श्री प्रभु जी गए, चाहे किसी महात्मा से मिलने का अवसर हो, चाहे ये सारी दुखद घटनाएं, क्लिष्ट घटनाएं, तामसिक लोगों से मिलने का हो, प्रभु जी ने उन सभी को उन सारी घोर क्लिष्ट वृत्तियों से हटाकर उन सभी को योग मार्ग में लगाया, उनके जीवन में सात्विकता लाए और उनका जीवन उज्जवल बनाया। प्रभु जी का यही मोटिव था, यही कारण था उन सभी लोगों के पास जाना। ना तो उनको सिद्धों से कुछ लेना था, लेकिन उन सिद्धों पर कृपा करनी थी। इसीलिए चाहे वो गड़क सिद्ध के पास गए, चाहे वो भगवती रूपा अवधूतानी से मिले,
गुवाहाटी में, चाहे वो मई नगरी की सिद्धि से मिले, इन सब पर उनको कृपाएं करनी थी। इस वजह से वो उन लोगों के पास गए। और राजा रण सिंह का जो मय नगर था, जो काला जादू के लिए विख्यात था आसाम में, गुवाहाटी के पास, उस सारे नगर को उन्होंने बदल दिया, योगमय बना दिया। बड़े बड़े तांत्रिकों को उन्होंने योग दीक्षा दी। इस तरह से प्रभु जी ने योग का प्रवाह आसाम के नगरों में किया और लोगों का जीवन सात्विक बनाया। जय प्रभु जी की, जय गुरुदेव।